अभी भी ये है कि हम फॉरेन कंट्रीज से क्योंकि एड वगैरह लेते हैं और सब कुछ, और हम इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में भी हमारी चीज़ उस तरह से, हमारा स्टैंड उस तरह से पोर्ट्रे नहीं हो पाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उष्मा है। मुकद्दस। अच्छा मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो वहाँ पर इंडिया को सपोर्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान की और कश्मीरियों की तो उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। लोग समझते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है सेकेंडली तो वो पाकिस्तान की हेल्प नहीं करता है, और दूसरा कश्मीर के ऑप्शन पर भी वो चुप रहता है और वो कहते हैं कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, उसको उसमें ही रहने देते। तो क्या वो ठीक कहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक नहीं कहते, बट द थिंग इज़ कि हम लोग सब जानते हैं कि जब हमारी सेपरेट हुए थे पाकिस्तान को, सब कॉन्टिनेंट से पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हुए थे, तो तब यही देखा गया था कि ज़्यादा जो टिल्ट था वो ब्रिटिश की तरफ और उसी की तरफ ही था सबका। तो अभी भी ये है कि हम फॉरेन कंट्रीज से क्योंकि एड वगैरह लेते हैं और सब कुछ, और हम इकोनॉमिकली उतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में भी हमारी चीज़ उस तरह से, हमारा स्टैंड उस तरह से पोर्ट्रे नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए, और इसी वजह से कश्मीर के इशू को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर बात की जाए यूएन की तो जो जनरल असम्बली के हेड हैं वो विज़िट कर रहे हैं इंडिया को, तो क्या वजूहत है कि वो इंडिया को विज़िट करने चले गए, हालांकि पाकिस्तान की सिचुएशन सबके सामने है? बट पॉइंट यही है कि मुस्लिम्स को ज़्यादातर ये लोग करते हैं, डिग्रेड करते हैं मुस्लिम्स को स्पेशली, ज़्यादातर उनको नहीं प्रमोट नहीं करते। इनको हर कंट्री में ज़्यादा मुस्लिम को डिग्रेड किया जाता है, उनको टेररिस्ट कहा जाता है स्पेशली, इस दैट्स वाई कि वो इस वजह से इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कश्मीरियों की बात की जाए तो कश्मीरी कहते हैं कि हम ना पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं ना इंडिया की तरफ, जहाँ हम एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए ताकि हम आज़ादी से रहें, लेकिन दोनों मुल्क आपस में लड़ते जाए और यूएन इंडिया की सपोर्ट में निकला हुआ है। यही तो बात है कि यूएन इंडिया के सपोर्ट में, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बैक ऑफ द माइंड सबका अपना कोई ना कोई मोटिव है, और अगर हम सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो ऑब्वियसली ब्रिटिश जो था वो इंडिया के साथ एंड पर आकर उनकी ही तो अपनी गेम थी सारी, जो पाकिस्तान इसीलिए तो अलग हुआ था। तो अभी बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ है कि वो उसको ओपनली सपोर्ट एज सच कर नहीं पाते, लेकिन जहाँ उनको मौका मिलता है उसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये चीज़ तो सबके सामने है कि इंडिया की ही सपोर्ट में है यूएन भी सारा, और वहाँ पर ऑब्वियसली कि इकनॉमिकली भी देखा जाए, और दूसरा पाकिस्तान ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्री है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारी हर चीज़ अलग है, तो उसको पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करना, इसका मतलब कि बहुत सारी जो यूएन में जो कैबिनेट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनकी दुश्मनी मोल लेना, तो वो बिल्कुल वो ऑन द स्पॉट आकर कोई भी लाइमलाइट में आकर सपोर्ट अपनी शो नहीं करता। सब प्रोबेबली ये की बात की जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम स्टेट है, इस वजह से बाकी नेशंस इनको सपोर्ट नहीं करती। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारी जो बाकी मुस्लिम स्टेट्स हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती। उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? बस यही न्यूट्रल नहीं ना, सब न्यूट्रल रहते हैं, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता लाइमलाइट में आकर, जैसे कि कहा मुकद्दस ने, कोई ज़्यादा प्रमोट नहीं करता किसी को भी, सब अपने कहते हैं सब इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं अपने मुल्क में। लाइक कश्मीरीज़ की आप बात कर रही हैं, वो भी चाहती हैं इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंस अपनी ज़िंदगी गुजारें, काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कोई साथ नहीं देता उनका। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अभी तक ठीक ठाक है। ओके सर, सवाल मेरा ये है कि अगर हम यूएन जनरल असम्बली की बात करें तो उनके जो हेड हैं वो इंडिया को विजिट कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, तो इंडिया जाकर ऐसी स्टेटमेंट देना आपके ख्याल में क्यों ऐसा बोल रहे हैं? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इंडिया भी यूएन का मेंबर और पाकिस्तान भी है, और कश्मीर जो मेरी इत्तलात है अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे है सिंस 1947, और एज़ पर यूएन रेजोल्यूशन ये प्लेबिसिट इसका राइट है जो यूएन ने गारंटी किया हुआ है कि कश्मीरी पीपल अपने फ्यूचर का डिसाइड किया है, दे वांट टू बी पाकिस्तान और इंडिया। तो ये बुतरस गाली जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं यूएन जनरल असम्बली के, ही बेसिकली ही इंक्लाइन टू पाकिस्तान के काफ़ी वो प्रो पाकिस्तानी हैं, एंड लास्ट टाइम जब उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया था ही वाज ऑफ द व्यू कि वो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये उस हिस्से की एक कड़ी है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है कि इसको रिजॉल्व हो जाए। अभी इंडिया ने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया था उसकी वजह से इंडिया पे ऊपर प्रेशर भी है, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको चेंज किया है, बिकॉज दे वांट के जो कश्मीर में वो चीज़ें हैं पॉपुलेशन डायमेंशन वो चेंज हो जाए, तो इस वजह से है वो। आई होप के एक बर्फ़ है जो पिघलनी चाहिए। अगर यूएन जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल ये कहा है तो आई होप देयर इज़ समथिंग फिश।
ओके, उन्होंने इंडिया जाने की तो सहमति दिखा दी है, तो आपने जैसे कहा कि जैसे वो प्रो पाकिस्तानी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी विजिट करना चाहिए, पाकिस्तान में आगे देखना चाहिए। चलिए, कश्मीर का मुद्दा जो है 75 सालों से हम लोग उठा रहे हैं, स्पेशली जब इलेक्शंस आते हैं, कैंपेन्स चलती हैं इंडिया कश्मीर ताकि हमें वोट्स मिल जाएँ। तो मेरे ख्याल में अगर वो इतनी इंक्लाइंड है पाकिस्तान की तरफ से, तो उनको भी पाकिस्तान का भी विजिट करना चाहिए, देखनी चाहिए कि यहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है। अभी शायद आप थोड़ी सी माइंड पे जोर दें, लास्ट टाइम ही वाज इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 2022 में, वो इस सिलसिले में आए। उससे पहले जब हमारे ये जो अभी एंटोनियो गुतरेस हैं, द करंट सेक्रेटरी जनरल, इत्तेफाक से मैं 2 दफ़ा उनसे मुलाकात मेरी भी हुई है। तो ये 2-3 दफ़ा पाकिस्तान विज़िट कर चुके हैं और ही इज़ वेरी मच इंक्लाइन एंड अच्छा, आप कहिए कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। अभी पाकिस्तान जब वो लास्ट टाइम आए थे अक्टूबर में, तो जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनकी मीटिंग्स हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड मीन 1-to-1 विद प्राइम मिनिस्टर, उसमें ये कश्मीर वाज आल्सो ऑन द एजेंडा। तो कोशिश यही है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही होती है और कई दूसरे मैकेनिज़्म भी ऑपरेशन होते हैं, कि उम्मीद है ये हो जाएगा। पाकिस्तान इन द कमिंग डेज मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम। अभी हमारा जो नया फॉरेन मिनिस्टर है, ही आल्सो विजिटेड UN, वहाँ पे उसकी मुलाकात भी है। UN जनरल असम्बली में भी हमारे शहबाज फॉरेन मिनिस्टर गया था, तो उसकी भी मुलाकात दोबारा हुई है। रीट्रीट चीज़ें हुई हैं कि ये इसको रिजॉल्व करने चाहिए, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न विच आई मे कंज्यूम के दिस इज़ द रीज़न दैट वाई ही इज़ विजिटिंग इंडिया। और अगर उसने ये स्टेटमेंट दिया तो दिस इज़ द बैकड्रॉप। थैंक यू सो मच सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक। मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की, तो वो इंडिया को विजिट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं फिर चीज़ को लेके कि उनके हेड इंडिया को विजिट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन हर एक के सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान किन प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, एंड स्पेशली कश्मीर इशू को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, एंड वो कह रहे हैं कि हाँ, इंडियंस जो से हैं कश्मीर उनको मिलना चाहिए। जी, उनकी हुकूमत पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे जो लीडर हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, ठीक है। उनकी हुकूमत कश्मीर वालों की हेल्प भी कर रही है, उनके पास एडवाइस हैं अलग अलग की, उनके पास क्या कहते हैं वो, उसको अपॉर्चुनिटी है उनके पास, वो ले सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये शऊर नहीं है, हमारे जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, उनके अंदर ये शऊर नहीं है। अगर उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हमने मतलब कि कश्मीर को हासिल करना है, तो हम कर सकते हैं। हम अपने पाकिस्तान को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हम अपनी आवाम को नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, हम यहाँ की बेरोज़गारी नहीं ख़त्म कर सकते, यहाँ की भूख नहीं मिटा सकते। लोड शेडिंग इतनी हो गई है, अभी भी लाइट गई हुई थी, अभी आई है, जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। ऐसे ही कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? तो जो UN के कह लें कि जनरल असम्बली के हेड हैं, वो इंडिया को क्यों विजिट कर रहे हैं? इंडिया में ऐसी क्या बात है कि वहाँ पर स्पेशली इनको जाना पड़ा है, विजिट करना पड़ा है? जारी बात है, वहाँ की कंपनियां हैं, उनके अपनी एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ के लोगों की, वहाँ की हुकूमत की, वो बस इसलिए विज़िट करते हैं कि शायद उनकी हुकूमत में कुछ उनको ऐसी फॉर्चुनेटली चीज़ें नज़र आई हैं, तो वो चीज़ को विज़िट करने गए हैं ना, देखने के लिए गए हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पे। अगर हमारी हुकूमत में हम में कुछ चीज़ उनको नज़र आई होती, तो वो हमारे पाकिस्तान को विज़िट करते और हमें इस चीज़ का फ़ायदा भी होता, ठीक है। अगर हमारे हुक्मरान जो है इस चीज़ को सीरियस लें, तो वो हमारी कंट्रीज़ में आए, हमें फॉलो करें, हमारी मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ में से चीज़ें आती हैं, वही हमारी वो हेल्प करें, हम अपनी पाकिस्तान में खुद वो चीज़ें अवेलेबल करें, वो काम करें जो कि बाहर के लोग हमारे पास आए वो हमसे सीखें, ठीक है। हमारे जो लोग हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो दूसरे लोगों की तरफ से देख के सीखते हैं वहाँ से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के हेड की बात करें, तो वो इंडिया को विजिट कर रहे हैं और साथ में कश्मीर का जो इशू है वो भी कह रहे हैं कि सॉल्व हो जाएगा, तो क्या कहना चाहते हैं कि उनका जो हेड है UN का, वो क्यों इंडिया जा रहा है और कश्मीर के इशू पर क्यों बात कर रहा है? देखें जी, कश्मीर का मसला हल हो जाए तो बहुत अच्छा है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो इकानमी है ना, ख़ासकर हमारा तो सारी सियासत कश्मीर ले आके डूब गई है ना। कश्मीर पे जो भी आता है कश्मीर की बात करता है, लेकिन हाल का नहीं। ये देखें अब UN का अगर से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हाल होना चाहिए, कभी ना कभी तो होगा, लेकिन लगता नहीं है कि सदी में हो जाए कश्मीर का मसला हल, क्योंकि फिर इन लोगों की सियासत ही ख़त्म हो जाएगी दोनों मुल्कों की। इंडिया और पाकिस्तान ये खुद नहीं चाहते कि हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि जो UN के हेड है उनको पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी ख़राब चल रही है, लेकिन वो इंडिया को विजिट कर रहा है। इंडिया को विजिट करने की क्या वजूहत हैं और पाकिस्तान को ना विजिट करने की क्या वजूहत हैं? वजूहत ये हैं कि UN और ये सब इंडिया जो उनके ब्लॉक में
यही तो बात है ना। अगर वो पाकिस्तान आना तो पाकिस्तान चाहिए। यहाँ हमारे सैलाब के हालात देखे, महंगाई के, हमारी मईशत के, जो IMF के साथ हमारी बात जो चल रही थी, पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदे करके तोड़ दिया। वो महंगाई गवर्नमेंट ने महंगाई की है और ये लोग सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। जो कोई भी हमारी जो मईशत इस्टेब्लिश होगी तो तभी जो जाके हमारा मुल्क ही जाके उस पर तरक्की करेगा। तो ये बात है कि अब सियासी या ना और इसमें आके आवाम का तो कुछ मसला हल नहीं हो सकता। तो अल्लाह करे। ये कश्मीर का भी इसी के साथ है। कश्मीर पे भी हमारा दुगना बजट खर्च होता है क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा फ़ौज उधर लगी हुई है। तो अगर वो कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी। कश्मीर का मसला हल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि 75 सालों से हम लोग ये चीज़ देखते आ रहे हैं, तो आगे क्या मतलब कि देखने को मिलने वाला है? पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीरी लोग सुखी नहीं है, लेकिन जब उधर से बात की जाए वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, कश्मीर का मसला हल तो होना चाहिए। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कभी ना कभी तो होना है ना। आखिर किसी मसले का हल जंग के जरिए हो या डला के जरिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हमारी उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाए। लेकिन अल्लाह करे, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच।